मसाले। असली मसाले से MDH MDH। नमस्कार। कथा चक्र में आप सबका स्वागत है। जून 1984 में पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर के तमाम तरह के सवाल इस देश में लगातार 19 साल से खड़े हुए हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार सही था, गलत था, जो लोग मारे गए वो देशद्रोही थे या शहीद थे, तमाम तरह के सवाल हैं। खास तौर से जिस मुद्दे पर बातचीत हम करने जा रहे हैं, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को लेकर के अकाल तख्त के जत्थेदार ने कल जो है जोगिंदर सिंह वेदांती ने संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को के नाम को अरदास में शामिल कर दिया। उनका नाम 16वें उस पर आएगा। और सिख धर्म में अरदास में नाम शामिल करने का बहुत बड़ा अर्थ है। जब भी कोई सिख ग्रंथ साहब की अरदास करेगा यानी कि पूजा और अर्चना करेगा तो अरदास में जब शुरू होगा तो संत जरनैल सिंह भिंडरावाले का नाम भी आएगा। इस दृष्टि से अगर इस पूरे आकलन को, इस पूरी घटना को देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और जिस बात की हम विवेचना करने जा रहे हैं यहाँ पर कि 19 साल बाद भी आज सिख धर्म के लोगों के बीच बेचैनी है, छटपटाहट है और संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को उन्होंने संत का दर्जा दिया है, शहीद का दर्जा दिया है। सिर्फ इस घटना को पंजाब में अकेले देखा जाए तो उचित नहीं होगा, क्योंकि पंजाब एक बहुत लंबी बीमारी से निकल करके आया है। क्या पंजाब फिर दोबारा उसी ढर्रे पर जाने को तैयार है? पंजाब में कौन लोग हैं जो इस बेचैनी और छटपटाहट में शामिल हैं? और केंद्रीय सरकार अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार को सही मानती है तो इस पूरे मुद्दे पर चुप क्यों है? क्योंकि जिस मुद्दे के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था उसी के नायक को आज अकाल तख्त ने अरदास में शामिल किया है। इन पूरे मुद्दों को हम बातचीत में शामिल करेंगे। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं, मैं आपका परिचय करा दूं, हमारे बीच में मेहमान हैं जोगिंदर सिंह जी हैं जो कि पूर्व प्रमुख हैं सीबीआई के। जोगिंदर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में हैं गिरिजा शंकर कौरा हैं जो कि विशेष संवाददाता हैं ट्रिब्यून के। कौरा जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में श्रीकांत शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं नवभारत टाइम्स के। श्रीकांत जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जोगिंदर सिंह जी, एक तो प्रोग्राम की शुरुआत हम आपसे करेंगे। इसके दो एक पहलुओं पर हम खासतौर से कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू पे अगर हम गौर करें, बाद में हम जाएंगे अकाली पॉलिटिक्स और अकाल तख्त की उद्घोषणा और एसजीपीसी की पॉलिटिक्स पे। आप बताएं कि क्या इस घटना से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हुआ है या नहीं? देखिए, पहली जो चीज़ है आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में कहा है, सब सिखों की चाहे कहीं ना कहीं धारणा है इट वॉज ए रॉन्ग स्टेप। अब ये गवर्नमेंट जो है, इन्होंने कुछ गुजरात में हुआ है, रेजोल्यूशन पास कर दिया, लोगों ने किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर एक भी रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में नहीं हुआ। मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी विच वेंट फॉर वाज, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा इलेक्शन से पहले कि वी शुड Apologize. रिग्रेट द हैपनिंग जी विदाउट अपोजिंग ब्लेम फॉर एनीबॉडी। जी। तो इसके बारे में ये तो कुछ दो राय किसी सिखों के बारे में है ही नहीं कि अमृतसर गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो है किसी का भी अटैक करना। वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हैं, दे वियर मी आउट हियर। कोई किसी को, ना हिंदुओं को ना सिखों को पसंद था। दुर्भाग्यपूर्ण था। इट्स नॉट ओनली अनफॉर्चुनेट बट पॉजिटिवली डैमेजिंग टू द कंट्री। जी। तो इसके बारे में उस सरकार की गलतियां के लिए भी अभी तक देश को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के लिए देखिए ऐसा है, इस देश में आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच रखी है, कश्मीर में रोज चीज़ें हो रहे हैं। अगर दो आदमियों ने कह दिया खालिस्तान का कंसेप्ट है, ये लोग तो स्पेंट फोर्स है। आई मीन दे हैव नो फॉलोइंग, नथिंग एल्स। दे ओनली वांट टू मेक देमसेल्व्स रेलेवेंट इन द प्रेजेंट इशू। और इसके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक सुनाता हूँ, ये ट्रू कहानी है। ये अफ्रीकन वार में, फर्स्ट वार में जब हुई थी 1919 में, तो विंस्टन चर्चिल हाइड पार्क में गए तो
हिंदुस्तान के भी लोग थे और अफ्रीकन भी थे, तो खूब उन्होंने अपना बक्सा लेके क्वीन विक्टोरिया को जो है गाली देना शुरू कर दिया कि आपने ये किया, फलाना की क्वीन, दिस और दैट और सो। तो ये नए नए के यंग कैप्टन थे विंस्टन चर्चिल, तो बड़ा अपसेट हुए। एक पुलिसमैन खड़ा सुन रहा था उसको, तो उसने कहा कि ऑफिसर व्हाई डोंट यू अरेस्ट हिम, इसको अरेस्ट क्यों नहीं करते? वो कहता है गवर्नर, इट डज नॉट हार्म हर एंड इट माइट डू हिम सम गुड। जी। तो ये ऐसा है, दो आदमियों ने कह भी दिया जो रेलेवेंट नहीं है, किसी असेंबली में नहीं है, कुछ नहीं, अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए। आई थिंक इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं देश को खतरे के लिए। 6 हैव बीन लॉयल, दे विल कंटिन्यू टू बी लॉयल। पर एक दो चीजें, इससे मुद्दे हमें नजर आते हैं, ये हैं कि फाइंड आउट व्हाट इज रीजन व्हाई दे आर सेइंग ऑन दैट वन। अगर आप कश्मीर के लिए एक इंटरलोक्यूटर लगा सकते हैं, नागालैंड की बात करने की लगा सकते हैं, तो ये बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर को लगाने की अभी जरूरत है। वो देखे कि उनके लिए क्या चीजें हैं। अब कई चीजें ये लोग कहेंगे जी, मैं उन चीजों पे जाता हूं। आपने बता दिया कि संवैधानिक क्राइसिस नहीं है। नहीं, आई एम कमिंग टू दैट आल्सो। जी। देखिए, इन्होंने, ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है। वाइको मेरे मित्र हैं, उनको एलटीटी सपोर्ट करने के लिए 2 साल के लिए बंद कर दिया तमिलनाडु में। अब चूंकि कांग्रेस सरकार ने फैसला किया कि हम कोटा लागू ही नहीं करेंगे, तो ये अमरिंदर सिंह की समस्या है, पंजाब के मुख्यमंत्री की, कैसा करेगा। तो कई बार तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, इन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया कि हम जरूरत पड़ने पे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये तो डिपेंड करता है कि सरकार क्या व्यू लेती है, क्योंकि फुल टैक्स स्टेटमेंट क्या नहीं, था। ये स्टेट गवर्नमेंट का मसला तो है ही, केंद्रीय सरकार केंद्रीय का मसला नहीं है, क्योंकि जी। जो लॉ एंड ऑर्डर जो आपका नहीं, है, लॉ एंड ऑर्डर से बियॉन्ड मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जब संविधान की बात आती है तो वो केंद्र सरकार की बात आती है। केंद्र सरकार को संविधान को कोई खतरा नहीं है, ना वाइको की स्टेटमेंट से खतरा था, ना इन लोगों के। देखिए, ये लोग सारा साल खालिस्तान खालिस्तान करते रहे हैं, क्या हुआ? इट इज ए डेड इशू, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। कहीं सर, गिरजा आप बता। कहीं पर एक जो बात आती है कि ये इस टाइम पे क्यों इशू ये रेज किया गया है, कोई खास वजह है क्यों? इतने साल अकाली गवर्नमेंट आपकी पावर में रही पंजाब में, वो उन्होंने ये इशू रेज नहीं किया। ये इशू उससे पहले रेज नहीं हुआ जब हुआ, पर अब सडनली क्या वजह है कि ये क्यों करना चाहते हैं? इस मुद्दों में जाना बहुत जरूरी है। मैं अर्ज करूंगा कौरा साहब, ऐसा है कि जब जब अकाली सरकार पावर से बाहर रही तो पंथ को खतरा रहा है, जब पावर में आ गए तो पंथ को खतरा नहीं है। तो ये पॉलिटिकल गिमिक्स है, वो चाहते हैं कि शायद कोई ना कोई पार्टी इनको टिकट दे दे, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है जी। लेकिन सवाल ये है कि जिस ढंग से और जिन वजहों से ब्लू स्टार हुआ, जैसा जोगेंद्र सिंह जी ने कहा कि वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और वो नहीं होना चाहिए, उसने देश को भी और समाज को भी एक जो डैमेज किया है, वो उसका नुकसान जो है वो भरपाई उसकी नहीं हो सकती। लेकिन जो वजह थी, वो वजह जो है वहाँ भी कहीं ना कहीं जो है राजनीति पीछे उसमें रही। और आज भी जो लगता है कि इतने साल बाद अचानक ही 19 साल बाद जो पूरा एक युग निकल जाता है, 19 साल में जो है नई जनरेशन आ जाती है। और उस समय जो है इस इशू को उठाना, जिस समय के आपके सामने विकास के मुद्दे हैं, जिस समय कि समाज को जोड़ने के मुद्दे हैं, जिस समय कि आपको जो है देश को नई सदी में आगे ले जाने के मुद्दे हैं, उस समय इस तरह के मुद्दे को उठाना मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत ठीक गंभीरता से लिया गया है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि इसे जो है सही परिप्रेक्ष्य में भी लिया गया है। जोगिंदर सिंह जी, मैं श्रीकांत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उस सन 1984 और 83 में के पंजाब में आपको ले चलता हूँ। 1983-84 में क्या हो रहा था पंजाब में? बंदूक की नोक से लोगों को धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था। अटवाल को तो अगर आपको याद हो तो गुरुद्वारे के बिल्कुल पौड़ियों पे गोली मार दी डीआईजी अटवाल को। और जिस तरह से वहाँ गांव के लोगों को बुला करके पंचायत की जाती थी और जनरल सिंह भिंडरा वाले लगातार बंदूक की नोक से फैसला देते थे, वो सब इतिहास है, लोगों को पता मालूम, जिनको मालूम है उनको मालूम है, जो जिनको नहीं मालूम है वो पढ़ सकते हैं। मगर मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि आप जिस तरह से अकाल तख्त ने जनरल सिंह भिंडरा वाले को अरदास में शामिल किया है, उस पर आपकी क्या राय है?
देखिए ऐसा है कि अरदास में तो आजकल भी आते हैं कि जिन लोगों ने अपने देश की खातिर शहीदियाँ दी हैं उनको होमेज पे किया जाता है। अगर उनकी इंटरप्रिटेशन में ये संत है और नो सिख क्वेश्चन अकाल तख्त जी कि उनकी अथॉरिटी जो है ना ही मैं करूँगा ना ही कोई और करेगा, तो उनकी विजडम में जो भी किया है, वैसे वो मैं क्या, कोई मुस्लिम भी अपने मुस्लिम जो क्लर्क्स को क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई हिंदू भी हिंदू को नहीं करेगा जो है। जी तो इसलिए इतना कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं है, ये नॉन इशू को बनाया जा रहा है, लोग भूल भी जाएं कि यहाँ पे ऐसा चीज़ है। अब नहीं, ये देखिए, इसमें जो है ये प्रश्न भी पैदा होता है कि क्या धर्म को राजनीति से जोड़ना चाहिए। आज जो है अयोध्या में जो प्रश्न खड़ा हो रहा है, आज दूसरे धर्म के लोग भी अगर इस तरीके से करने लगेंगे तो क्या हमें क्या समाज को, क्या देश को, संविधान भाई को, कल को क्या ये क्यों उसके- नहीं हो सकता कि 6 दिसंबर 1991 को जो बाबरी मस्जिद ध्वंस हुई थी उसमें जो लोग मरे उनके नाम के शहीद पट बनने चाहिए, उनको तामपत्र मिलना चाहिए। कल को कोई ये भी कह सकता है उनको पद्म भूषण और भारत पर रत्न मिलना त्यागी जी, जो चाहिए। पूरे इस मुद्दे में जो पूरे जो कल हुई है बात, उसमें एक बड़ी जो गंभीर बात है जो बढ़ के आती है ऊपर, उसमें एक क्या है कि स्ट्रगल जो है वो खालिस्तान के लिए अभी चालू है, जी वो उसको बंद नहीं किया। वो एक और पॉइंट जो इस बात को रेस करता है कि क्या ये जो जोगिंदर सिंह ने जैसे कहा कि क्या ये पॉलिटिकल गेम है, क्या ये इलेक्शन गेम है, क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया, इसको समझना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। देखिए, जोगिंदर और सिंह जी की तो दुविधा समझ में आती है क्योंकि एक सिख होने के नाते, कुछ धर्म संप्रदाय से जुड़े होने के नाते अकाल तख्त पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन आपकी हमारी नहीं, अकाल तख्त पे हम हम भी नहीं कर रहे टिप्पणी हैं। नहीं करना चाहते नहीं, हैं हम अकाल तो तख्त एक पर। बिल्कुल जनरल एक बात कह रहे हैं कि जब इस तरह की घटनाएं हों, क्या हमें जो है वीएचपी को ये इजाज़त दे देनी चाहिए कि वो धर्म को राजनीति से जोड़े। जी क्या दूसरे धर्म के लोगों में जो जिस तरह से हो और उस टकराव को जो नहीं, है आप शर्मा जो साहब है- ऐसा है, किसी हद तक जो है आप धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। देखिए अमेरिका की हिस्ट्री में, हालांकि बड़ा लिबरल कंट्री है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, स्वाय कैनेडी के कोई वहां पे कैथोलिक प्रेसिडेंट नहीं हुआ। पाकिस्तान में या और जो है, हिंदुस्तान की ये मानता है। देखिए हम कि हमने हर धर्म के आदमी को राष्ट्रपति बनने का मौका दिया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो। पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो ये धर्म का राजनीति के संबंध तो हर देश जोगिंदर में। सिंह जी, नहीं, मैं अर्ज करता हूं- पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि धर्म राजनीति के लिए है या राजनीति देखिए, धर्म के लिए। ऐसा है, राजनीति की मैं- परिभाषा बिल्कुल साफ है कि शर्मा साहब राजनीति ऐसा है कि देश के लिए है। पॉलिटिशियन तो अपनी माँ को भी भेज देगा चंद वोटों के लिए। लेकिन पर क्या यहाँ- वो उचित है? हम उचित तो नहीं है, उचित तो नहीं है इसमें हम कोई उचित और अनुचित की बात कर नहीं, रहे हैं। अनुचित है, टोटली अनुचित है यूज करना। पर जो भी आप देखते हैं पार्टी की डिस्ट्रीब्यूशन की टिकट, वो देखते हैं किस धर्म का है, किस जाति के आदमी ज्यादा है। रियलिटी और है, हम जो बात करें आइडियल की, आइडियल आई टोटली एग्री विद यू। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जोगिंदर सिंह जी। हम लोग लौट के आते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि पंजाब में संत भिंडरा सिंह वाले को जनरल सिंह, व्हाट इज द नेम, जनरल सिंह भिंडरा वाले को अरदास में शामिल करने का क्या अर्थ है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। में जाना है। दाम वाजबी, क्वालिटी वही, एकदम सही। असली मसाले सच सच MDH। हल्दी मिर्च धनिया पाउच में।
For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. चाहे ऊंची हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया TMT, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कल जो अकाल तख्त ने मता पास किया है, प्रस्ताव पास किया है और संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को अरदास में शामिल किया है, उसके क्या अर्थ हैं, क्या मायने हैं। बातचीत में शामिल हैं हमारे साथ जोगेंद्र सिंह जी, श्रीकांत शर्मा जी और गिरिजा शंकर कौरा जी। जोगेंद्र सिंह जी, हम एक बात और जानना चाहते हैं, इसके अलावा अगर पुराने इतिहास को आप तलाश करें, पिछले 12 साल से पंजाब बड़ा स्ट्रीमलाइंड है। 90 के बाद अगर आप देखें, बेंत सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद से देखें, प्रकाश सिंह बादल बने और अब अमरिंदर सिंह हैं, कहीं कोई मतलब जो पंजाब में रौनक होती थी वो अब लौट आई है। इस पूरे घटनाक्रम को मैं दूसरी तरह से देख रहा हूं। किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, कोई धर्म अपनी अरदास में किसका नाम शामिल करता है, ये उस धर्म का निजी मामला है। लेकिन जिस ढंग से वहां सरोपे बांटे गए, जयकारे लगाए गए और ख़ास तौर से फिर खालिस्तान की बात को ज़िंदा रखने की बात की गई, उससे शक कहीं और जाता है। क्योंकि कश्मीर को मद्देनज़र रखते हुए ISI के लोग अभी भी सक्रिय हैं, LTT के लोग की पेनिट्रेशन अभी भी है, नॉर्थ ईस्ट हमारा ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। तो मुझे खतरा कुछ और नज़र आता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके लिए भारत सरकार को तो बहुत ज़्यादा काशन यूज करना पड़ेगा। जोगेंद्र सिंह जी, GS मल्होत्रा जी हमारे साथ लाइन पे है, मैं आपकी बात सुनता हूं, पंजाब राजनीति के विशेषज्ञ। मल्होत्रा जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। मल्होत्रा जी, आप बताएं कि कल जो अमृतसर में हुआ और अकाल तख्त के जत्थेदार ने संत जरनैल सिंह भिंडरावाले का नाम अरदास में शामिल किया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? त्यागी जी, ये फ्रेगमेंटेड अकाली पॉलिटिक्स है। अब वो वहां पे अकाली पॉलिटिक्स एक दफा इस स्टेज पे पहुंच चुका है जहां वो अपने आप को सारी फोर्स इकट्ठा करके वो एक यूनिटी दिखा के एक चीज सामने लाना चाहते हैं, ताकि वो कल को ये साबित कर सके भी हमने इसलिए दोबारा हम कंसोलिडेटेड पार्टी हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं भी इस दफा इलेक्शन हारने में इस बात का काफी हद था भाई वो फ्रेगमेंटेड थे। अब वो उनको करनाने के लिए हर तबके को खुश करना है, ये मिलिटेंसी को खुश करने के लिए, उनको साथ लेने के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप लेने के लिए ये काली पॉलिटिक्स है, ये उसका ही बढ़ा के चलाने की कोशिश की है। आपको लगता है कि मिलिटेंसी अभी भी पंजाब में सक्रिय है? देखिए, वो इसलिए है भी वो कभी भी जब आप प्रकाश सिंह बादल साहब की मिनिस्ट्री थी तो उस वक्त वो उन्होंने सॉफ्ट लाइन ली ही थी जी। चौहान साहब वापस आ गए, वो किसी और को उनको छोड़ दिया। वो इसलिए नहीं था भी वो कोई भी चलो भी मिलिटेंट्स को सरोपा देना है या तैयार करना है, वो एक लेवल था। अभी आफ्टर ऑल सिख पॉलिटिक्स में इनका अभी हिस्सा तो है। आप ये कह दें आज भी ये बिल्कुल खत्म हो गए तो ये ज्यादती होगी। वो खत्म, वो सबका खत्म नहीं हुआ। जो ठीक है, वो बहुत पछड़ गए, पीछे रह गए हैं, क्योंकि उनकी जो उस वक्त की खून खराबे की पॉलिसी थी वो जनरल पब्लिक ने भी पसंद नहीं की। बट मेंटली हार्डकोर अभी है, आप ये नहीं कह सकते भी वो नहीं है। इसलिए अब ये टाइम आ गया जब वो सोचते हैं भी काली फोर्सेस कंसोलिडेट करें तो इनको साथ लेके चलें। पिछले 12 साल से पंजाब बिल्कुल शांति प्रिय है। आपको लगता है कि इस घटना की, कल की घटना के बाद से पंजाब में कुछ बुगाहट और कुछ खलबलाहट होने की उम्मीद आने वाले दिनों में? अमरिंदर सिंह की सरकार भी काफी चौकन्नी हो गई होगी। ये ऐसी चीज जब हैपन होती है तो वो ये इसलिए एकदम चुप सरकार भी नहीं बैठेगी, वो भी सोचेंगे, क्योंकि उनको भी नजर आ जाएगा भी ये पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स को कहीं एक्सप्लॉयटेशन उनके खिलाफ ना जाए। मैं नहीं समझता इसकी, आप ये समझे भी आने दिनों में 4 दिन में या महीने में या 2 महीने में कुछ इसका असर हो। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसको जब तक आपको 2, 4, 6 महीने देने पड़ेंगे देखने में। अगर मेन स्ट्रीम में जैसे अकाली पॉलिटिक्स में उनको हाथ देना शुरू किया, आज तो सिर्फ उन्होंने श्री भिंडरावाला को एक सरोपा दिया या सम्मानित किया, लेकिन कल अगर उनको पॉलिटिकल पोजीशंस देते हैं
जी मल्होत्रा जी, क्या इसमें जो है, मल्होत्रा जी मेन स्ट्रीम में लाते हैं तब पता लगेगा। जी मल्होत्रा जी, क्या इसमें सरकार को केवल तेल देखो और तेल की धार देखो वाली स्थिति अपना के थोड़ा टाइम देना चाहिए, या सरकार को इस पे कोई तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि अगर कोई चीज अभी शुरू हुई है तो उसे आगे बढ़ने से पहले ही खत्म किया जा सके? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ये बिल्कुल ऐसा तेल देखो तेल की धार देखो वाली बात नहीं है। या सरकार को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उनको इस बात के लिए समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अभी हो क्या रहा है इसका मेन ये, अगर इसको पॉलिटिकल लड़ाई के तौर पर लड़ना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई के तौर पर नहीं लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने सफर में से समय निकाल के हमको जानकारी दे रहे हैं। इज ऑन द वे टू करनाल, और बात हो रही है। जोगिंदर सिंह जी, आप बताएं। मैं साहब ये अर्ज कर रहा था कि इसमें सरकार को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का कितना हाथ है। जब कश्मीर वो ठीक होने जा रहा है तो ये ना कहें कि एक जगह खत्म की दूसरी जगह शुरू कर लें, और काफी एक्टिवेट कर रहे हैं। पर जो मेरे पास पुख्ता जानकारी है, जिसके अभी कोई ठोस सबूत नहीं आए हैं, लेकिन एक गेम तो शुरू हो रहा है पंजाब में धीरे धीरे, जिसका पहला बहुत छोटा सा लक्षण देखने को मिला है कल की घटना के बाद से। तो इसीलिए मैं यहाँ ये बहस कर रहा हूँ। त्यागी जी, इसमें एक पॉइंट और बहुत जरूरी है कि देखिए, ना ही सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को इसमें चौकस होना पड़ेगा, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें चौकस होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल इसमें ज्यादा है, क्योंकि अकाली दल जो है इट इज पार्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, एंड अगर ये अकाली पॉलिटिक्स है और अकाली पॉलिटिक्स कांग्रेस के खिलाफ है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है, तो जो सेंटर गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको वहां पर अपना एक मेजर रोल अदा करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंगली, क्योंकि मिलिटेंसी अगर वापस पंजाब में आती है तो डायरेक्टली पूरे देश को इफेक्ट करेगी। ये और इसमें जो है, जो कोरा साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन दो ढंग से इसे देखना पड़ेगा। एक तो ये जो वोट की राजनीति है, तो ये क्या खाली वोट की राजनीति है? और जैसा आपने कहा कि आईएसआई सक्रिय है, और आईएसआई जो है जहाँ भी थोड़ा सा कमजोर जगह दिखेगी उसकी ये रणनीति है। वो तो साफ साफ जब जैसा अमेरिका का दबाव पड़ रहा है और पीओके में जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको खत्म होने के तो वो एक नया आउटलेट ढूंढ रहे हैं। देखिए, उनकी परेशानी है, वो कश्मीर से बाहर निकल करके पंजाब की तरफ रुख किया है, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ रुख करेंगे। पंजाब इज इजी वे, क्योंकि वहां से पहले भी बॉर्डर से लोग आते रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन होता रहा है, हमारा लगता हुआ बॉर्डर है, हालांकि तार खींची हुई है। पंजाब इज इजी टारगेट। और इसमें एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंजाब इस वक्त जो आप देखें पूरे देश के अंदर इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट। जी, सबसे ज्यादा जो भी प्रॉब्लम हुई, जो कुछ हुआ, उसके बावजूद सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट है। सबसे ज्यादा पैसा पंजाब के पास है। आप कोई भी फॉरेन फर्म देख लीजिए जो पहले भारत में आती है, वो पहला टारगेट करती है पंजाब को। सबसे ज्यादा गाड़ियां बाहर की बिकती हैं पंजाब के अंदर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इतनी प्रगति करने के बाद, इतनी एडवांसमेंट होने के बाद, अगर ये वापस ये जो पॉलिटिक्स है, काले पॉलिटिक्स, पंजाब को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं जहां सब कुछ खत्म हो जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देश के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। मैं तो साहब बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई अगर मिलिटेंसी का उठने से पहले ही इसका इलाज कर दिया जाए। पर आपने कहा था कि एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपने कई तरह की इंसर्जेंसीज और मिलिटेंट मूवमेंट्स देखे होंगे, पढ़ा भी होगा, और पंजाब में जब मिलिटेंसी शुरू हुई थी तो इसी तरह के छोटे छोटे किस्सों से शुरू हुई थी। जनरल सिंह भिंडरा वाले की जो क्रिएशन थी वो भी कांग्रेस, ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस आई की क्रिएशन थी। ज्ञानी जैल सिंह वाज द गॉडफादर ऑफ जनरल सिंह भिंडरा वाले। मैं टोटल क्रिएशन ही कांग्रेस की थी जी। नहीं, वो तो बाद में अकालियों ने उसको हाईजैक कर लिया जी। मैं उसी तरह का खतरा, क्योंकि इस सिग्नल से जैसे अयोध्या भी कांग्रेस की थी, शुरू ने किया था ना, तो उनका एजेंडा बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। तो करता कोई भरता कोई है। मैं कह रहा हूँ जोगिंदर सिंह वेदांती जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं, उन्होंने अरदास में नाम शामिल किया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे जुड़े हुई घटनाएं, उससे जुड़े हुए स्वर जो आवाज है, वो ज्यादा एक सूचक है आने वाले कल के। अभी मैं नहीं कह रहा कोई खतरा है। देखिए साहब, ऐसा है कि डेमोक्रेसी में जी ये तो आज़ादी देनी पड़ेगी, कोई भी आदमी कोई व्यू रखे। आपने कहा कि सॉफ्ट लाइन मिलिटेंसी बादल साहब ने किया, अडॉप्ट की, जनरल इसको आने दिया चौहान को और लोगों को। मैं समझता हूँ कि एक यही तरीका था लोगों को मेन स्ट्रीम में ला के देखने का, ताकि यही लोग जो आतंकवादियों के प्रतीक थे, उनके सिंबलिज्म थे, आगे देखें कि उनके बावजूद भी कोई भी आदमी को सुनने को तैयार नहीं है। ये तो सिर्फ इलेक्शन की तैयारियां हैं कि कितने आदमियों को क्या वोट मिलेगा,
देखिए यही जो पॉलिटिशियंस हैं गधे को भी बाप बना लेंगे जब वोट का समय आएगा, तो इसको इतनी कोई सीरियस बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसे जो है अगर हम वोट की राजनीति की दृष्टि से वो चश्मा लगाकर अगर हम देखें तो वो कोशिश जो है वो एक तरफ से हो रही है, और दूसरी तरफ से इससे बिल्कुल साफ है कि वो जो जनरेशन थी, जिस जनरेशन ने अपने सामने अपने परिवार के लोगों को मरते और कटते हुए देखा, तो उनकी भावनाएं जो हैं अभी हैं। और जिस तरह से किसी चिंगारी पर राख पड़ी होती है तो उस राख के हटने के बाद वो चिंगारी सामने आ जाती है। मैं दूसरी बात इसमें जो आपका कहना ठीक है, पर इसमें जैसे मल्होत्रा साहब ने पहले कहा कि लास्ट इलेक्शन में जो प्रॉब्लम हुई, अकाली हारे इसलिए क्योंकि वो एक फ्रेगमेंटेड लॉट थे। एक उसमें जो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहा है कि ये एक एफर्ट है कि वो पंजाब में स्पेशली, क्योंकि हर तबका जो था, स्पेशली लोअर तबका था, बहुत डिससेटिस्फाइड था अकाली से, तो उन्होंने एक एफर्ट किया है कि एक जॉइंट फ्रंट दिखाएं कि हम सब एक साथ हैं। पर उसके अलावा एक और पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इस एक घोषणा से कल की बाहर के देशों में जो मिलिटेंट्स बैठे हैं अभी, और जो अभी तक चुप थे और जो अभी तक फाइनेंस कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पंजाब में मिलिटेंसी टोटल डाउन है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाइनेंस चल रहा है, उनका हिसाब किताब है, फाइनेंसिंग बाहर से आती है अभी भी। उनको अब मौका मिलेगा उठ करके और बोलने का, उनको और मौका मिलेगा कि कुछ ना कुछ और किया जाए, ताकि जो एक एजेंडा उनका पुराना है उसको किसी ना किसी तरीके से एक तबका जो है बिल्कुल एक बात देखिए, 3 बड़े इंपॉर्टेंट लोग, जगजीत सिंह चौहान, सिमरनजीत सिंह मान और वसंत सिंह जफरवाल, तीनों वहां थे। 2 इंपॉर्टेंट लोग वहां नहीं थे, एक तो बाबा ठाकर सिंह और एक नाम मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है, 2 लोग वहां नहीं थे जो इंपॉर्टेंट थे। तो आप ये देखिए, जफरवाल, सिमरनजीत सिंह मान और जगजीत सिंह चौहान। जगजीत सिंह चौहान जब वापस आए थे तभी इस खतरे को जोगिंदर सिंह जी लोग भांप रहे थे कि आज नहीं तो कल जगजीत सिंह चौहान उभर करके आएंगे। चौहान साहब के आने से ज्यादा ये इस पे जोर था, क्योंकि चौहान साहब जो हैं जैसे ही वापस पहुंचे, जाकर के उन्होंने एक रैली एड्रेस करी, सब कुछ किया, इतना लंबा चौड़ा उनका स्वागत हुआ। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि चौहान साहब वहां पे थे जी। और अब किस मोड़ पे जाएगा, कहां पर ये जाकर के रुकेगा, इसको देखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए सेंटर को ज्यादा स्टेप्स उठाने पड़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट। जोगिंदर सिंह जी, आप सिर्फ इसको वॉइस एक्सप्रेशन देखते हैं या कुछ जो एक घुटन महसूस कर रहा है सिख समाज, उसका एक कल्मिनेशन देख रहा है? देखिए, ऐसा है कि सिख समाज में भी कोई ऐसा कोहेरेंस नहीं है कि आप कह सकें कि जो मेरे व्यूज़ हैं वो सभी के हैं या उनके व्यूज़ मेरे हैं। तो हर एक ग्रुप की अपनी डाइवर्जेंस है, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस है, अपनी अपनी अप्रोच है। मेरे ख्याल में तो ये इर्रेलेवेंट फोर्सेस को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, पर साथ में अगर पंजाब सरकार या भारत सरकार महसूस करे कि दीज थिंग्स हैव डीपर लिंक्स हियर, टाइम टू एक्ट इज नाउ, नॉट आफ्टर 3 मंथ्स। महसूस करने की बात नहीं है, महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही बढ़ करके आगे बढ़ जाती, निकल जाती। तो इनको जो है, एक तो जीरो को हीरो ना बनाया जाए। अगर ये 2 दिन में बात खत्म होगी तो खत्म है। द गवर्नमेंट शुड वेट एंड वॉच एंड दे शुड नॉट डिले एनी एक्शन। अब ये नाम लेने की बात कर रहे थे, इसको जो है भिंडरा वाले को अरदास में शामिल किया गया है। अब होता है, ये सारी दुनिया में ये होता है, जो कल के जो हैं मार्टर्स या कल के जो हैं ट्रेटर्स आज मार्टर बन जाते हैं, शहीद बन जाते हैं। जोन ऑफ आर्क को अगर आपको याद होगा फ्रांस में, तो उसको जिंदा जला दिया गया था। उसने कहा था मुझे भगवान मुझसे बात करते हैं, तो उसी चर्च ने उसको 300 साल बाद कैनोनाइज किया, उसको सेंट जॉन ऑफ आर्क कहते हैं। तो ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिखों में जो वैसे ही नहीं है। अगर किसी का नाम भी आ जाए तो सिर्फ ओनली थिंग इज यू एक्सेप्ट द ग्रंथ साहब as a reincarnation of 10 gurus. There is no human being लेकिन who replaces जोगिंदर जी, अगर हम इस चीज़ को ध्यान दें कि एक तबका ऐसा है जो कि इस बात का ध्यान रखता है या इस बात की कोशिश करता है कि एक विकास कर रहे देश में कमजोरी कहाँ है, उस कमजोरी को वो फायदा उठाए। उसका किसी धर्म से, किसी व्यक्ति विशेष से, किसी वर्ग से, किसी से कोई लेना देना नहीं। ठीक बात है।
अगर कोई अपने धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो समझ में आता है। जिस देश में वो धर्म चल रहा है वो देश उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो समझ में आता है। मैं तो पहले कह रहा हूं, आई एग्री विद यू टोटली। लेकिन कुछ ऐसे तबके हैं जो कि वो चाहते ही नहीं कि भारत जो है एक शक्तिशाली फोर्स बने, और वहीं जो है वो इस तरह की आपने कहा कि इसको फ्रंटल स्टेट्स के सामने हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, जो भी वहाँ पॉपुलेशन रहती है उसको किसी ना किसी तरह से लुभाया जाता है। अगर वो लुभाए में नहीं आती है तो वहाँ पॉलिटिक्स क्रिएशन की जाती है, देखिए त्यागी साहब, रिलीजियस क्रिएशन की जाती है। ये जो टेररिज्म पंजाब में खत्म हुआ है लोगों की मदद से हुआ है, लोग इसके हक में नहीं थे, डर गए थे। और ये वो स्टेट है कि यहाँ के जो लोग हैं दे आर यूज्ड टू गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कोई इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसी 2 अखबारों ने छोटे मोटे ने छाप दिया, कल को याद नहीं रखेंगे जो है। नहीं, आप जोगेंद्र से आप ठीक कह रहे हैं, पर एक दिन के लिए तो वो खबर छपी, हर पेपर में फ्रंट पेज पे है, आप देखें तो ये भिटरावाला गिवन सेंटहुड। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मेरे हिसाब से सेंटर को नहीं सेंटहुड इग्नोर नहीं करना। मैं प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं क्योंकि मेरा सिख में समय खत्म हो रहा संत है। बनना जो है कोई ऐसी कोई चीज ही नहीं जी। है। सिर्फ 10 गुरुओं को मानते हैं, ग्रंथ साहब को मानते हैं, बाकी हर एक आदमी अपने सामने संत लिख देता है, मंत्र लिख देता है। लेकिन हमें वो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी कि बिल्कुल, उसका कोई फायदा ना उठाए। बिल्कुल ठीक जब बात। हम ऐसे इंसिडेंट्स को No नजरअंदाज two- करते no हैं two opinions तो about- उन तत्वों को ध्यान रखना कौरा जी, पड़ेगा। और मैं उनके प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं क्योंकि यू बिलोंग टू पंजाबी न्यूज़पेपर। हाउ यू रीड होल दिस कि अल्टीमेटली खतरा है या नहीं है, या हम सिर्फ पूरी घटना को ऑब्जर्व करें? मैं जैसे जोगिंदर सिंह ने कहा पहले भी कि एट द मोमेंट उसको आपको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, पर उसको आप कॉशियसली लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसी छोटी घटनाओं से ही पहले जो मिलिटेंसी बढ़ी थी और वो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी। अगर अभी आप इसको आप नहीं दबा देंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं दबा देंगे, मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि अकाली जो है दल जो है एनडीए का पार्ट है, तो बीजेपी और एनडीए अलायंस के लिए इस वक्त इजी हो जाएगा उस चीज को दबाना। जी, पर अगर नहीं वो करेंगे तो उसके बाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कौरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, श्रीकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब के इस पूरे घटनाक्रम पर हम लोग लगातार नजर रखेंगे और आने वाले कार्यक्रमों में खास तौर से पंजाब के सांसदों से, अकाली दल के नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करके ये पता करेंगे कि वास्तव में वहाँ खतरे की घंटी है, खतरे का सूचना है या नहीं है, सरकार क्या कदम उठाती है, केंद्र सरकार कितनी सचेत रहती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन क्योंकि आज कल ये घटना हुई है, आज हमने इसका नोटिस लिया है, आज पूरे देश को ये बताना जरूरी था कि पंजाब में जो घटनाक्रम हो रहा है उसकी सूचना क्रम किस तरह से चलेगा, किस तरह से वहाँ राजनीति का करवट बदलेगा। कल हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज। घटना